Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I am here to share my views on a topic that is कि how to deal with double face people in our lives. ये दोगले लोग या डबल फेस पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे वर्क प्लेस पर, दोस्तों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, इनफैक्ट बहुत बार आपका लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, किसी भी रूप में ये आपके जीवन में हो सकते हैं। और बहुत बार बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को पहचान पाना। बहुत समय निकल जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है और आप यही सोचते रहते हैं कि ये इंसान मेरा एक बहुत ही बड़ा शुभचिंतक है, ही और शी इज़ माई वेल विशर, और मेरा बहुत पक्का दोस्त है या बहुत करीबी है। लेकिन बहुत टाइम बाद जाके जब पता चलता है तो कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हर्टफुल होती हैं या आपको अंदर तक इतना तोड़ देती हैं कि पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये इंसान भी ऐसा कर सकता है। और जब पता चलता है, जब हकीकत सामने आती है या आप लोगों को पहचानना शुरू करते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोग, क्योंकि बोलने में, बात करने में इतने मीठे होते हैं, आपको इतना एहसास दिलाते हैं कि ये बिल्कुल आपके सगे हैं, आपका भला ही चाहते हैं। और जबकि हकीकत ये होती है कि ये आपके साथ रहते हुए आपके चेहरे पर, आपके फेस पर कुछ और होते हैं, और जहाँ ये आपसे दूर हुए वहीं ये आपके बारे में ही उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं, गलत धारणाएं बनाते हैं लोगों के दिमाग में, आपकी एक गलत इमेज समाज में बनाते हैं इस तरह के लोग। तो ऐसे लोगों को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों का क्या महत्व और क्या स्थान होना चाहिए हमारी लाइफ में, हमें ये बहुत जिस तरह जैसे ही हमें समझ आना शुरू हो जाए या हम पहचान लें ऐसे लोगों को, तो आप एक बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए। पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की या उनको अपने जीवन में किसी भी रूप में रखने की, एज अ फ्रेंड, कलीग। इनफैक्ट इफ़ योर लाइफ पार्टनर इज़ ऑल्सो like this, then maintain a boundary, maintain a distance, if you don't want to take any extreme steps, because एक दोगला इंसान पे आप पहली बात तो विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो आपके सामने कुछ और है, किसी और के सामने कुछ और होगा। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ भी देखी जाती हैं कि जहाँ एक इंसान घर में शांति रखने के लिए या खुशहाली का माहौल रखने के लिए भी बहुत से समझौते करता है, चीज़ें संभालता है। बहुत बार देखा गया है कि हमारे बड़े या हमारे लाइफ पार्टनर या बहुत से रिश्तों में हमने देखा है कि लोग उस समय कुछ और बोल देते हैं, लेकिन उनका वो मतलब नहीं होता। तो वो चीज़ एक बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ वो उस परिस्थिति को संभालने के लिए उस तरह का व्यवहार अपनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह ऐसे होते हैं जो जो दे आर नॉट ऑथेंटिक, दे विल चीट यू, दे विल बिट्रे यू। और वो एक कहावत है कि आस्तीन में सांप पालने के बराबर होते हैं ऐसे, चाहे वो दोस्त हों, चाहे जो भी हों। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हमें बहुत बाद में जाकर ये चीज़ें समझ आती है लाइफ में, जब मैच्योरिटी आती है, जब आप लोगों को पहचानना शुरू करते हैं, या कुछ ऐसा वाक़या हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जहाँ आपको उस इंसान की असलियत समझ में आ जाए, पता चल जाए कि ये ऐसी है या ये ऐसा है, तब आप समझ पाते हैं। लेकिन तब तक आप अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ में या तो शेयर कर चुके होते हैं या उनके साथ बिता चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को पहली बात, जैसे ही आप पहचाने कि ये इंसान दोगला है या दिस पर्सन इज़ अ डबल फेस, शी इज़ अ डबल फेस पर्सन, तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। बहुत बार द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ सच पीपल आर कि दे आर शेमलेस, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन ऐसे इंसानों का अपना कोई ज़मीर नहीं होता, अपनी कोई उनका जो एक अंतरात्मा होती है, वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते।
और यही कारण है कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या कुछ ना कुछ उनका मोटिव ज़रूर होता है उसके पीछे, जो वो इस तरह का बिहेवियर अपनाते हैं। दे आर देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड नार्सिसिस्ट। इट इज़ that is a totally different personality trait, but here we are talking about the double faced people. तो जैसे ही आपको पता चले, जस्ट किक देम आउट ऑफ देयर लाइफ, आउट ऑफ योर लाइफ। और किसी भी रूप में, चाहे वो कितना ही सगा हो, कितना ही पक्का आपका दोस्त हो, ऐसे लोगों को पहचानें और अपनी लाइफ से बाहर निकालें, क्योंकि ये जब तक रहेंगे आपके जीवन में, ये कभी आपका भला नहीं सोच सकते। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी एंड बहुत सारी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो ये अपने अंदर रखते हैं। ये सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं कि कब आपको चोट पहुंचा सकें। बहुत बार हमें ये पता भी नहीं चलता है कि हमें ऐसा फ़ील होता है कि ये हमारे बहुत भले की बात कर रहे हैं, और शी इज़ माई वेल विशर, ही इज़ माई वेल विशर, लेकिन अंदर ही अंदर ये ऐसी दुश्मनी, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के, ये आपसे दुश्मनी पाल रहे होते हैं। There are reasons, maybe they are jealous, maybe they are insecure, or they want something which you have. So you can't say, ऐसे लोगों का आप ये नहीं बता सकते कि किस चीज़ को लेके वो इस तरह का बिहेवियर अपनाएंगे। और दोहरे चेहरे वाले लोगों पर पहली बात तो भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आपके सामने कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और। तो पहले पहचानिए उनको, उनके 2-3 बार उनको आजमाइए कि क्या जिस तरह, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी अगर ऐसा फील होता है कि इस तरह के लोग, ये मेरे जीवन में ये इंसान इस तरह का है, और जैसे ही आपको ये पता चल जाए या आप कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये इंसान डबल फेस्ड है या ये इंसान दोगला है, जस्ट मेंटेन डिस्टेंस। क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करके या कन्फ्रंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये इतने शेमलेस होते हैं या कि ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे विल नेवर एक्सेप्ट कि येस दे हैव रॉन्ग्ड यू, और इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये कुछ ना कुछ उसका बहाना बना देंगे, या चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपके सामने रखेंगे, या कुछ ऐसे रीज़न्स दिखा देंगे कि आपको लगेगा हाँ शायद इसकी मजबूरी रही होगी, या कुछ इस तरह का आपको बताएंगे, ये रीज़न्स देंगे। और जो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना कि ये लोग बहुत ही मौका परस्त टाइप होते हैं, क्योंकि इनको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता। इनको सिर्फ ये है कि इनका मतलब निकलना चाहिए, इनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। एक नंबर के बटलर्स होते हैं। दे विल आपकी चमचागिरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करके दे वांट टू अर्न दैट ट्रस्ट, दे वांट टू अर्न दैट closeness from you, they want to earn that place in your life, because somewhere ये बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। इतने they are not intelligent but they are so cunning कि ये लोग पहचान जाते हैं कि कौन सा इंसान इनके चंगुल में फंस सकता है, या कौन सा ऐसा हमारे आसपास ऐसा इंसान है जो इनकी बातों में या इनकी जो ये दोहरी शख्सियत है इसको नहीं पहचान पाएगा। तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जब पता चले कि ये इंसान दोगला है या डबल फेस्ड है, मेंटेन डिस्टेंस, कट डाउन ऑन योर कम्युनिकेशन, और अगर पॉसिबल है तो टोटली कट ऑफ एंड डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद सच पीपल। चाहे वो आपकी दोस्त हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके घर में कोई इस तरह का सदस्य हो। और अगर पॉसिबल नहीं है कि आप रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकते, तो कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड कर दीजिए, और बहुत सोच समझकर उनके साथ चीज़ें शेयर करिए। जितना कि कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अपने बारे में या अपने जीवन के सुख दुख के बारे में या किसी भी तरह की आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे लोगों से कभी भी शेयर मत करिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जो आपके साथ बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और प्रिटेंड करेंगे कि वो रो रहे हैं, और दूसरी तरफ जाकर आपका मजाक उड़ाएंगे।
तो बस मुझे यही कहना था। बहुत बार हम ऐसी इंसिडेंट्स या ऐसे लोगों से सामना होता है तो चीज़ें क्लिक होती हैं आपके दिमाग में और आप सोचते हैं कि इसके ऊपर बोलना चाहिए। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं या आप ऐसे एक्सपीरियंसेस से होकर गुज़रते हैं तो आपको ये मन करता है कि जो आपने फेस किया है कि वो और लोग अगर हो सके तो जस्ट मेक देम अवेयर कि जानते सब लोग हैं और लेकिन पता तब चलता है जब वो चीज़ बहुत बार हमारे साथ घटित हो जाती है। उसके बाद में वंस दैट thing is being done to us, then we realize that, oh, we were the victim of such thing, and that person had played in such a way with us. So my saying on this is only this, that be very careful with such type of people. Identify their personality traits, identify what kind of behavior they are showing to you, and what are their actual behaviors, because these kind of people are not genuine and not authentic. So you, with little bit of थोड़ा सा अगर आप समझदारी से और तेज़ी से काम लें और समझें लोगों को, तो बहुत आसानी से उनको पहचाना जा सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अपने अंदर एक कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होती है कि ये फेस कर सकें, and then they will just run off from your life, and they don't have that much guts to face you, because somewhere within themselves they are very weak, और इतने कमज़ोर होते हैं कि इस तरह की लोगों को धोखा दे देकर, लोगों के साथ चीट कर करके, लोगों को पागल बना के, उनका बहुत क्लोज़ दिखा हमदर्द बनकर, और उनको कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, और जब ये चीज़ें उनके सामने आती हैं, सो दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, दे आर नॉट एबल टू फेस इट. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ your mental peace, your health, and be very careful with such type of cunning and what should I say, what word should I give to such people, I don't know. ऐसे दोगले इंसानों से, ऐसे सेल्फिश लोगों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखिए, और that is the only way to stay away from negativity, and that's it. Take care of yourself. I will be back soon with some other topic. Till then, thank you.